रुक्मिणी। और रुक्मिणी ने पत्र लिखा है, ब्राह्मण को दिया है। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के महाराज द्वारिकापुरी में आए हैं और पत्र भगवान को दिया है। भगवान तो उस पत्र को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? भगवान ने कहा कि जिंदगी भर तो हमने चोरी किया है, मक्खन चोरी, इधर उधर मार काट, पढ़ाई तो हमने किया नहीं, डिग्री ज्यादा मिली ही नहीं है, इसलिए महाराज किस भाषा में लिखा है वो हम कहाँ से पढ़ें। पंडित जी को दे दिया कि महाराज लीजिए पढ़िए। अब पंडित जी संकोचाए कि महाराज हम किसी का प्रेम पत्र कैसे पढ़ें। बोले महाराज जैसे आप 7 वचन पढ़ते हैं बस उसी में पढ़ दीजिए। मुझे विश्वास है कि राजकुमारी जी कोई ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करती होंगी। देखिए आप शब्दों का उच्चारण करिए, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फुहर शब्द का उच्चारण करेंगे तो आप कहीं पर भी रहेंगे उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। ठीक है, एक प्रेम होता है, एक प्रेम का दूसरा भाव स्नेह भी होता है। शब्द एक उसी को लब कहते हैं। हम आपसे कहते हैं कि हम आपसे बड़ा स्नेह करते हैं, वही बात हुआ कि हम आपसे बड़ा लब करते हैं, लेकिन स्नेह शब्द क्या हुआ? सात्विक शब्द है। तो ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए जो गंदे हो। और महाराज आज जो ही भगवान के कहने पर ब्राह्मण देवता ने उस पत्र को पढ़ा तो बड़ा ही सुंदर उपदेश था। श्रुत्वा गुणानुभवन सुंदर शून्यतामते निर्वेश कर्ण विवरय हस्तो गपामा रूपम दृशा दृष्मताम मगदात लाभम तत्यर्चिता विशत चित्रम पत्रम में। हे सुंदर सुंदर भवनों के मालिक भगवान द्वारिकाधीश, मैं आपकी दासी रुक्मिणी आपको परिग्रहण करना चाहती हूँ, मुझे दासी बना लीजिए। और हे प्रभु यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को दे दूंगी, परंतु शिशुपाल से मैं विवाह नहीं करूंगी। ऐसा कह करके आज उस पत्र को ब्राह्मण देवता ने रख लिया और महाराज तुरंत ही भगवान तैयार हुए हैं और विदर्भ देश में आ गए हैं। और वहां पर भीष्मक के राज्य में दूर दराज में भगवान हैं। और जो ही आज रुक्मिणी बड़ी निराश है कि कहीं भगवान आए ना। और जब आए ना तो महाराज अब क्या हुआ भैया, तुरंत ही आरती करने पर हम लोग चल रहे हैं। ज्यादा विलंब इसीलिए फटाफट कथा को करा दे रहे हैं, तो केवल 2 मिनट का समय दीजिए मुझे। और जो ही महाराज ये रुक्मिणी को पता चला तो मन प्रसन्न हो गया। और प्रातः काल होते ही आज महारानी रुक्मिणी थाल सजा करके आई हैं देवी का पूजन करने, गौरा का पूजन करने। कैसे गौरा का पूजन कर रही हैं? आइए भाव से गौरा का पूजन करते हैं अपनी सुहाग प्राप्ति के लिए। कौन कौन अपनी सुहाग प्राप्ति के लिए गौरा का पूजन करना चाहता है?